यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने भारत को एक बहुत बड़ा ऑफर दिया। वो था F-35 फाइटर जेट्स, जो दुनिया का वन ऑफ द लेथल फाइटर जेट्स माना जाता है। और देखो, ठीक इसके बाद दो ऐसे देश है जिन्हें बहुत ज्यादा दिक्कत हो रहा है इस चीज से कि इंडिया को क्यों ऑफर किया गया। पहला तो पाकिस्तान है, नो डाउट, जहां पाकिस्तान का कहना है कि ये रीजनल टेंशन को बढ़ा सकता है। और दूसरी तरफ है टर्की। जी हां, टर्की वो दूसरा देश है जिससे इस बात से दिक्कत है कि भारत को आखिर क्यों इस तरह का ऑफर किया गया है। देखो, टर्की को इस बात से दिक्कत है कि जिस ग्राउंड पे आपने हमें नहीं दिया F-35 फाइटर जेट्स, उस ग्राउंड पर तो इंडिया को भी नहीं मिलना चाहिए, क्योंकि S-400 तो इंडिया भी परचेज कर रहा है रशिया से। और ये सारा पॉइंट्स उठाया गया है रिसेंटली टर्किश डिफेंस एक्सपर्ट्स के द्वारा कि दैट दिस हैज एक्सपोज्ड द डुप्लिसिटी ऑफ अमेरिकाज डिफेंस पॉलिसी। और फिर इनका कहना है कि अकॉर्डिंग टू इंडियन डिफेंस रिसर्च विंग, जब भारत ने S-400 खरीदा था रशिया से, तो उस वक्त अमेरिका ने उनको F-35 प्रोग्राम से तो हटा दिया था और उन पर इंपोज कर दिया था काटसा सैंक्शन। तो ये तो डबल स्टैंडर्ड हुआ यूएसए का। अब देखो, इन सारी चीजों को हम समझेंगे इस लेक्चर में, और आखिर टर्की इतना फ्रस्ट्रेटेड क्यों फील कर रहा है इंडिया से। मेनी थिंग्स टू अंडरस्टैंड इन दिस lecture, but before starting this, I welcome you to Sri Ram's IAS, serving the nation since 1985. अब ऑफलाइन हो या ऑनलाइन, we are the lifeline. दोस्तों, टर्की और इंडिया का रिलेशन अक्सर नरम गरम रहता है और इसका बहुत बड़ा कारण है पाकिस्तान। बिकॉज पाकिस्तान ने जब जब कश्मीर का मुद्दा उठाया है यूएन में, तब यहां हमने देखा है कि टर्की ने एडवोकेट किया है पाकिस्तान की पोजीशन को ऑन द कश्मीर डिस्प्यूट, एंड स्पेसिफिकली वो इंडिया के अगेंस्ट हमेशा स्टैंड रखते रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, सितंबर 2019 की बात है जब टर्की ने खुले तौर पे क्रिटिसाइज किया था इंडिया को ऑन द इशू ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड द रिवोकेशन ऑफ आर्टिकल 370 हटाने के बाद में टर्की ने बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज किया था इंडिया के इस डिसीजन पर। और यही कारण था कि तब भारत ने टर्की को कहा था कि टू रिस्ट्रेन एंड रेस्पेक्ट द सॉवरेनिटी एंड टेरिटोरियल इंटीग्रिटी ऑफ सीरिया, बिकॉज टर्की कुर्दिश फोर्सेस को आतंकवादी संगठन मानता है और उन पर अक्सर अटैक्स करता रहता है। अब देखो, टर्की का यहां पर क्या कहना है, टर्की क्यों इस ऑफर से परेशान है। क्योंकि टर्की का कहना है कि जिस तरीके से यूएस ने हमें F-35 फाइटर जेट प्रोग्राम से निकाला था, उसका जो रीजन था, उसका जो बैकग्राउंड था, मैं आपको समझाता हूं। देखो, हुआ क्या था कि यहां टर्की ने S-400 खरीदना चाहा था रशिया से। अब जिस पर यूएसए ने क्या कहा था, यूएस का उस वक्त में रिएक्शन क्या था, उन्होंने कहा था कि F-35 कैन नॉट को एग्जिस्ट विद रशियन इंटेलिजेंस कलेक्शन प्लेटफॉर्म। एक ऐसा सिस्टम जो कि रशियन इंटेलिजेंस कलेक्शन प्लेटफॉर्म है, उसके साथ F-35 एग्जिस्ट नहीं कर सकता है साथ में। दैट विल बी यूज्ड टू लर्न अबाउट इट्स एडवांस्ड कैपेबिलिटीज, ताकि यहां पर रशियन को सारा कुछ पता चल जाए कि किस तरीके से F-35 वर्क करता है। अब यही चीज को पॉइंट को राइज करते हुए यहां पर टर्किश एक्सपर्ट्स ने कहा, डिफेंस एक्सपर्ट्स ने कहा है कि क्या यही चीज वायलेट नहीं हो रहा है इंडिया के अगेंस्ट, कि आपने यहां पर S-400 तो इंडिया के पास भी है, आपने उन्हें तो ऑफर कर दिया F-35, तो आखिर ये डबल स्टैंडर्ड्स क्यों, ये हिपोक्रेसी क्यों। तो इस तरह की यहां पर बात कर रहा है रिसेंटली टर्की। और फिर इसके बाद देखो, उस वक्त में यूएस ने और भी कई बातें कही थी, मैं उनको डिटेल में समझाता हूं आपको। देखो, यहां पर कहा था कि अनफॉर्चुनेटली टर्की का जो डिसीजन है S-400 एयर डिफेंस सिस्टम खरीदने का रशिया से, इट अल्टीमेटली रेंडर्स इट्स कंटिन्यूड इन्वॉल्वमेंट विद द F-35। और ये लगभग इस चीज को इम्पॉसिबल बना देता है कि यहां टर्की को F-35 भी मिले और उसके साथ में वो S-400 एयर डिफेंस सिस्टम भी उनके देश में रहे। तो ये लगभग ये दोनों साथ में रह ही नहीं सकते, नामुमकिन सी बात है। और फिर आगे ये कहा था कि देखो, हमें पता है कि एक कहीं ना कहीं टर्की को आज के वक्त में एयर डिफेंस सिस्टम की नीड है, और उनकी लेजिटिमेट एयर डिफेंस नीड को हम पूरा करने के लिए हमने ऑफर दिया है टर्की को कि आप एक काम करो, यूएस पैट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम ले लो, राइट। अब यहां पर टर्की इस पर तो इंटरेस्ट रहा ही नहीं इसका। और हालांकि देखो, हम जानते हैं कि टर्की पिछले 65 साल से 65 ईयर से एक ट्रस्टेड पार्टनर रहा है यूएस का, प्लस नेटो एलाई भी रहा है। और यहां पर टर्की ने S-400 लेकर हमारे जो कंटिन्यूड कमिटमेंट्स है उसको अंडरमाइन किया है, और हमारा जो कहीं ना कहीं जो कैंपेन है अगेंस्ट रशिया, राइट, आप उसके खिलाफ जाकर काम कर रहे हो यहां पर। सो द यूनाइटेड स्टेट्स विल स्टिल ग्रेटली वैल्यूज आवर स्ट्रैटेजिक रिलेशनशिप विद टर्की। अब यहां पर आगे वही सारी डिप्लोमेटिक कंटेक्स्ट में बातें कही गई थी, फिर भी हम रेस्पेक्ट करते हैं टर्की की सारी बातों को। अब लेकिन हम यहां पर F-35 के साथ में उनके साथ काम नहीं कर सकते। अब यही सारी चीजें कहीं ना कहीं रशिया करेंटली टर्की दोबारा दोहरा रहा है विद कंटेक्स्ट टू इंडिया। लेकिन इंडिया के केस में थोड़ा अलग बात है। क्यों अलग बात है, मैं समझाता हूं। नाउ विथ रिस्पेक्ट टू इंडिया, जरा बात समझो, इसलिए चीजें अलग हो जाती हैं। क्यों इंडिया यूएस रिलेशन थोड़ा अलग है, बिकॉज यहां पर
एक फैक्टर है, वो है चाइना फैक्टर। क्योंकि अगर चाइना फैक्टर ना हो तो नो डाउट इंडिया और यूएस का जो आज आपको प्रेजेंटली रिलेशन दिखता है वो वैसा ना रहे, बिकॉज यूएस को काउंटर करना है चाइना को लगभग हर जगह ना। इसके लिए इंडिया एक इंपॉर्टेंट प्लेयर है। अब देखो, अगर ऐसा ना हो तो फिर क्या होगा, हम बहुत ज्यादा क्लोज जाएंगे रशिया की तरफ, हम चाइना के साथ भी क्लोज जा सकते हैं अगर हमारा और चाइना का रिलेशन काफी ज्यादा आसान हो जाए। जो भी हमारे बीच में प्रॉब्लम्स है, खास करके बॉर्डर डिस्प्यूट्स जो भी है, अगर वो यहां पर क्लियर हो जाते हैं। एंड दिस इज द रीजन व्हाई करेंटली यूएसए रिस्पेक्टिंग इंडिया स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी, वरना इस तरह की कुछ आपको चीजें होती हुई नहीं दिखती। और अगर इस चीज को देखना है तो नो डाउट वी हैव वन एग्जांपल करेंटली कि हमारे पास F-35 का एक ऑल्टरनेटिव है, वो है Su-57E, जो कि रशिया के द्वारा बनाया गया है। अब जाहिर सी बात है, अगर इंडिया यहां पर Su-57 की तरफ जाता है तो उस वक्त आपको देखने को मिलेगा वेस्टर्न मीडिया, दूसरी तरफ में इवन डोनाल्ड ट्रंप भी नाराज हो सकते हैं इंडिया से मोस्ट प्रोबेबली कि आखिर इंडिया दोबारा रशिया की तरफ चला गया, पुतिन की तरफ चले गए। तो दिस मे हैपन, राइट। तो देखो, नो डाउट ये जो टॉपिक है ना, काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग, और आने वाले वक्त में इंडिया का डिसीजन क्या रहेगा, इस चीज को देखना भी काफी इंटरेस्टिंग होगा कि इंडिया F-35 की तरफ जाएगा या Su-57E की तरफ जा सकता है। नाउ अब देखो, अगर इंडिया F-35 की तरफ जाता है तो उस केस में पाकिस्तान, टर्की एंड इवन चाइना काफी ज्यादा पैनिक में रहेंगे। तो देखो, इस टॉपिक से रिलेटेड अभी जो भी अपडेट्स आएंगे, आई विल प्रोवाइड यू विद अपडेटेड लेक्चर्स, एंड फॉर दैट व्हाट यू नीड टू डू इज टू सब्सक्राइब श्रीराम साइंस चैनल अगर अभी तक आपने नहीं किया है। एंड एट लास्ट, मे गॉड ब्लेस यू ऑल।